एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल काका और उनकी पत्नी रहा करते थे। और रामलाल काका के पास काफी ज्यादा जमीनें थी और बहुत सारे जानवर थे देखभाल करने के लिए, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी चलाते थे। और रामलाल काका अपनी जमीनों का ध्यान रखते, फसल उगाते और टाइम टाइम पे जानवरों को चारा खिलाते, दूध निकालते और फिर वही दूध जो एक्स्ट्रा घर में होता वो गाँव में बेच दिया करते थे और इससे उनका अच्छा खासा खर्च चल जाया करता था। अब एक बार रामलाल काका बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से बीमार हो गए और उनको इतना तेज बुखार आ गया कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे अपने। उनकी वाइफ ने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की और उनका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वो बुखार जो था वो कई बार होता था कि बुखार बहुत तेज आया, फिर ठीक हो गया, फिर दोबारा से आता था। तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है। और उस टाइम में गाँव में इतनी ज्यादा मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं थी कि वो तुरंत पता चल जाता कि क्या प्रॉब्लम है। खैर ऐसे ही घर के छोटे मोटे इलाज करते रहे, लेकिन इस बीच में जो काका के जानवर थे वो बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करने लग गए थे। 2-4 दिन उन्होंने काका का वेट किया कि वो खाना पीना खिलाएंगे, लेकिन काका इतने बीमार थे कि वो उनको खाना खिलाने नहीं आते, दूध निकालने नहीं आते। तो धीरे धीरे जानवरों का बिहेवियर बदलने लग गया और वो ना ही अपना चारा खाते, ना ही टाइम पे कभी दूध देते। कई बार बछड़ा खुल जाता और गाय का दूध पी लेता। रामलाल काका की वाइफ कई बार कोशिश करती कि गायों को चारा खिला दे, अच्छे से भैंसों को खाना खिला दे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे और बिल्कुल जैसे अड़ियल होते ना वैसे हो जाया करते थे। अब जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने काका को ये बात बोली कि वो लोग कुछ भी नहीं खा रहे और दूध भी 2-3 दिन से कुछ खास दिया नहीं है। तो काका के खुद के कोई बच्चे नहीं थे और पास के ही एक दूसरे गाँव में जो काका के भाई थे उनका एक लड़का था जिसकी उम्र अभी 21 साल थी और वो काफी ज्यादा होशियार टाइप का था। तो कामकाज में भी काफी तेज था वो। तो काका ने उसको कुछ दिनों के लिए बुला लिया अपने पास कि यहाँ पे रह के थोड़े बहुत दिन तक जानवरों का ध्यान रख ले, जमीन वगैरह देख ले, फसलें देख ले और जैसे ही मैं ठीक हूँगा वो घर चला जाएगा। अब वो लड़का हंसी खुशी आ गया इनके पास इनकी सेवा करने के लिए और वो अपने तरीके से जानवरों को चारा भी खिला देता, दूध भी निकाल देता। तो सारा काम जैसे पहले होता था वैसे होने लग गया। अब एक दिन दोपहर में जो काका का भतीजा था वो जानवरों को चराने के लिए ऐसे ही पास के जंगलों में ले जा रहा था और दोपहर वहीं बीतनी थी तो फटाफट उनको लेके चला गया। अब चलते चलते काफी ज्यादा आगे लोग आ गए और बहुत तेज जो ये लड़का था इसको प्यास लगने लग गई। अब इसको जैसे इसने थोड़ा सा पानी टेस्ट किया, एकदम ही गर्म पानी, एकदम उबलता पानी सा टेस्ट था और इसने तुरंत वो पानी ऐसे ही मतलब मुंह बना के जमीन पे डाल दिया कि यार कितना गर्म पानी है, इतनी प्यास लगी है। इधर उधर ढूंढने लग गया वो आसपास कोई तालाब झील कुछ भी दिख जाए जहाँ अच्छा पानी हो बहता हुआ ठंडा ठंडा सा। तो वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इसको, लेकिन दूर इसकी निगाह पड़ी एक कुआं था और जैसे इसने कुआं देखा अब कुएं का पानी ठंडा ही होगा, ये सोच के धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुएं के पास जाते ही देखा इसने तो पानी जो था वो काफी ज्यादा नीचे था। अब इसके पास कोई रस्सी वगैरह थी नहीं कि पानी वहां से निकाल पाता। अब इसका मन बड़ा अजीब सा हो गया कि यार पानी दिखा भी तो इतना नीचे है और ये ऐसे मुंह बना के वापस लौटने ही वाला था कि सामने से एक 17-18 साल की लड़की आई और वो लड़की ऐसे ही हाथ में एक डंडा लेके और अपने ऐसे प्रॉपर जैसे सलवार सूट वगैरह होता ना वैसे पहन रखा था और वो इस लड़के को देख के ऐसे दूर से ही मुस्कुरा सी रही थी। और जैसे इस लड़के ने उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखा ये थोड़ा सा अजीब सा होने लग गया और वापस अपने कदम तेज बढ़ाने लग गया। तो उस लड़की ने चिल्ला के पूछा क्या हुआ, पानी नहीं मिला क्या? तो इसने ऐसे ही नामे सर हिलाया और बोला कि पानी काफी ज्यादा नीचे है और मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो इतने में वो लड़की बोली अरे रुक तो जाओ, मैं कुछ देखती हूँ, कुछ व्यवस्था करती हूँ, यहाँ आओ वापस। अब वो लड़का वापस गया और अभी वो लड़की को पास से देख रहा था और वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी इसे और इसे वो इतनी अच्छी लग गई कि ये बस तकतकी बांध के उसे देखता रहा और देखता मतलब बात कर रहा है और बस आंखों में देखे जा रहा है और आंखें जैसे ही होती नहीं है कुछ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उसकी आंखें वैसी थी और उसमें ही बस ये इशारों में बात कर रहा है, मतलब मुंह से तो शब्द ही कम बोल रहा है, बस हाँ ना में जवाब दे रहा है और बस आंखों में खोया सा जा रहा है। इसी बीच में उस लड़की ने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसे कुएं के ऐसे अंदर साइड डाले और हाथ में ऐसे पानी लेते ना चुल्लू में वैसे पानी लिया और इसको बोली कि लो पानी पी लो, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ये इतना ज्यादा खो गया उसको देखने में या उसकी शक्ल सूरत में कि इसको दिखा भी नहीं कि उसने पानी कैसे निकाला। अब बस ये पानी पिए जा रहा है और वो लड़की बार बार पानी ऐसे निकाले जा रही है और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है इसके साथ में। और एक टाइम ऐसा आया कि वो लड़की कुएं में हाथ डाल भी नहीं रही थी, बस ये पानी पी रहा है और उसके चुल्लू का पानी खत्म भी नहीं हो रहा है। ये करते करते लगभग 15-20 मिनट हो गए और
अब वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे हैं और इसको तो होश भी नहीं था लड़के को कि वो पानी कहाँ से ला रही है, कैसे पिला रही है, कुछ पता नहीं, बस ये पानी पी रहा है। अब इतने में ही वो लड़की हंसते हुए बोली कि बस हो गया या भी और पानी पियोगे? तो इसने फिर मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया कि बस ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इसने सालों से पानी ही नहीं पिया हो, अभी वो जो पानी इसने पिया उससे इसकी प्यास बुझी है। अब जैसे इसने पानी पी लिया, वो लड़की मुस्कुराई, इसने उसको धन्यवाद बोला और आगे बढ़ गया। और वो लड़की जब चल रही थी उसकी पायल की आवाज छन 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 आ रही थी, साथ में जो हवा चलती है उसकी आवाज आ रही है। इतनी गर्मी थी तो लू चलना स्वाभाविक है। ये अपना वापस जानवरों के साथ लग गया। लेकिन अब जो ये वापस गया था ना, इसके दिमाग में उस लड़की के लिए हजारों ख्याल आने लग गए और इसने सोचा कि यार इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी सिंपल थी बट फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर थी। बस यही सब सोचते सोचते इसकी शाम हो गई। शाम होते होते घर आया जानवरों के साथ में, वापस से चारा वारा डाला, अपना सारा काम किया और आराम से बिस्तर पे जाके सो गया। अब जैसे ही रात में 2 बजे जो रामलाल काका का कमरा था वहाँ बहुत तेज एक बार चीखने की आवाज आई, जैसे किसी को बहुत तेज किसी ने चाकू मारा हो या कुछ ऐसा किया हो, जो एकदम जान निकल रही हो, ऐसे किसी ने चीखा बहुत ताकत से। और ये चीख किसी और की नहीं, जो ये लड़का गांव से आया था उसी की थी। काका भागते हुए अपनी वाइफ के साथ में उस कमरे में गए और काका ने जो नजारा देखा उससे उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वो लड़का एकदम अपने बिस्तर से 2-3 फुट ऊपर उठकर खड़ा हुआ था और बहुत तेज तेज किसी औरत की आवाज में हंस रहा था और बार बार यही कह रहा था कि अब मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, अब मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। अब वो था लड़का, उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वो किसी लड़की की थी, जो हंस रहा था वो एकदम लड़की के जैसा हंस रहा था और पता नहीं बार बार वो कैसी जैसे फेमिनिन हरकतें होती ना उस टाइप की हरकतें कर रहा था। कभी एकदम से रूठ जाए, कभी एकदम से बहुत तेज हंसने लग जाए और वो ऐसा बिहेव कर रहा था जो साफ समझ में आ रहा था कि ये जो वो लड़का था वो नहीं है, कुछ और इसके शरीर में जो इसको ये सब करवा रहा है। काका को कुछ समझ नहीं आया, उनकी तबीयत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी भाग भाग के वो पड़ोस में उनके एक ओझा रहते थे उनके पास गए और उनको ये सब कहानी बताने लग गए कि पता नहीं क्या हुआ लेकिन अब हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है। और उसने हाथ में काफी चूड़ियां वगैरह पहन रखी और बड़ी सारी चीजें बताई। फटाफट जो ओझा थे वो घर पे आए और उन्होंने देखा इसको जब अपनी आंखों के सामने, ये लड़का पूरी तरह से किसी लेडी में कन्वर्ट हो गया था। हाथों में चूड़ियां बजा रहा है, चेहरे पे ऐसे लिपस्टिक लगा रखी है, बहुत ही अजीब सा हो गया था और बिहेव तो पूरा ही औरतों की तरह कर रहा था। बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि हो क्या रहा है। अब ओझा ने बोला कि चलो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ ठीक करने की, लेकिन जाके पंडित जी को बुला के लेके आओ और हो सकता है कि उनके पास कोई अच्छा समाधान हो जो अभी के अभी सब चीजों को ठीक कर दे, क्योंकि ये मुझे कोई नॉर्मल आत्मा नहीं लग रही। अब जैसे ही काका भाग भाग के पंडित जी के यहाँ गए और उसी बीच रास्ते में कई सारी अजीब चीजें हो रही थी। काका को रास्ते में इतनी डरावनी आवाज सुनाई पड़ रही थी जैसे कोई बार बार उनका पीछा कर रहा हो और वही छम छम पायलों के साथ में। काका बहुत डरते डरते बस कैसे पंडित जी के यहाँ पहुंचे। पंडित जी को लेके वो अपने घर आने लग गए। पूरे रास्ते उन्होंने वही महसूस किया और शायद ऐसी कोई शक्ति थी जो उनको नहीं चाहती थी कि पंडित जी घर पहुंचे और पूरे रास्ते उन्होंने बस जो हनुमान चालीसा होती है उसका जाप किया। और ये लोग जैसे ही घर पहुंचे पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और जो वो आत्मा थी वो बहुत तेज तेज से हंसने लग गई कि तू मुझे इसके शरीर से नहीं निकाल सकता और मैं अगर जाऊंगी भी यहाँ से तो इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरे से अब अलग नहीं होगा। और पूछना, ये खुद मुझसे प्यार करता है और ये तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करने लग गया था। इसने मुझे इतने सालों बाद ऐसे देखा, वरना तुम में से कोई भी मुझे वैसे नहीं देखता। और ये सब बातें बोल रहा है जबकि वो लड़का इन सब चीजों में कभी इन्वॉल्व था ही नहीं। पंडित जी ने काफी ज्यादा पूजा पाठ की और जो कलावा वगैरह होते सबको बांधा और बोला कि कोई कहीं अपनी जगह से नहीं हिल के जाएगा, सब यहीं खड़े रहो और सब भगवान का लगातार नाम लो। पंडित जी ने पाठ वगैरह शुरू किया और धीरे धीरे करके उस आत्मा को शांत किया। अब वापस से जब चीजें हो गई, पूजा कंप्लीट हुई और जो जल छिड़कते हैं ना पूरे घर में, सब छिड़कवाया गया जो रामलाल काका की वाइफ थी उनके थ्रू। और वो लड़का जैसे ही शायद उस आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा, वो फट से आके नीचे गिर गया बिस्तर पे अपने और बिल्कुल बेहोश हो गया। उसको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी होश नहीं। और काका उसको बाबा उठा रहे हैं, वो उठ भी नहीं रहा, एकदम ऐसे जैसे शरीर निर्जीव हो गया उसका। और काका बहुत तेज डर गए कि बुलाया भी मैंने किसी और की फैमिली का लड़का है, कुछ हो गया इसको तो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मेरा तो खुद का कोई बच्चा भी नहीं है और इसको बुलाया और इसका ध्यान भी नहीं रख पाए हम। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब पंडित जी ने उसके पूरे शरीर में भभूत लगाई और उसके हाथ पे भी कलावा बांधा, कई सारे जो और भी मंत्र वगैरह होते हैं पढ़े, थोड़ा बहुत भभूत माथे पे लगाया और काका को बोला कि तुम अभी इसको आराम करने दो, काफी ज्यादा थक गया इसका शरीर। उसने इस लड़के के शरीर को एकदम तोड़ दिया, तो हो सकता है कुछ घंटों बाद ये होश में आए, लेकिन अभी पीछे मत पड़ो, अभी इसको आराम करने दो। जैसे पंडित जी ने बोला
काका ने वैसा ही किया। देखते देखते सुबह हुई और काका अब वेट नहीं कर पा रहे थे कि अब अगर उठेगा तो ये कब उठेगा। पूरी रात वो लोग सोए नहीं थे। काका ने जैसे तैसे करके बार बार पानी डाला, कभी उसको आवाज दी, वो लड़का उठने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सडनली उसने आंख खोली और जो उसने बातें की, ऐसा लगा जैसे उसको कुछ याद ही नहीं या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो काका ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हें कुछ पता है, तुम क्या कर रहे थे या चीजें तुम्हारे साथ कैसे हुई। तो उस लड़के ने बोला कि कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो रात में सो गया था, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, और मैंने गाय को चारा भी दिया था, सब कुछ अच्छे से किया, आप क्यों परेशान हो रहे हो। फिर काका ने पूरी बात बताई इस लड़के को कि ऐसा कुछ तुमने किया था, तो जब तुम गए थे गायों को चराने के लिए तो तुमने किसी के हाथ से पानी पिया है, कुछ ऐसा हुआ, कोई लड़की तुम्हें मिली थी। तब थोड़ा थोड़ा सा इसको याद है और इसने बोला कि हाँ ऐसा कुछ तो हुआ था, लेकिन इसका क्या कनेक्शन है इस बात से। फिर काका ने जो भी रात में हुआ सब कुछ रिपीट करके बताया और वो लड़का समझ नहीं पाया था कि ये उसने सपने में देखा या सच में ये सब कुछ उसके साथ हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं। खैर अब ये बात उस लड़के के लिए एक पहेली थी, लेकिन जो रामलाल काका ने देखा, उनकी वाइफ ने देखा, वो सब तो उनके लिए सच ही था और ये उनकी लाइफ का एक हॉरर एक्सपीरियंस बन गया था। और काका की तबीयत इसी के साथ थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो गई, क्योंकि डर के आगे जीत है और काका यहाँ पे जीत गए थे। और इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी प्यास लग जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी बोतल का गर्म पानी पी लो, लेकिन किसी और का दिया हुआ ठंडा बर्फ वाला पानी बिल्कुल मत पीना, गला खराब हो सकता है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।